नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी मित्रजनों का। आज बात करेंगे माणिक किस व्यक्ति को पहनना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। हिंदी में माणिक, बंगला में इसे चूनी कहते हैं और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। तो रत्न पहनने को लेकर लोगों के मन में बहुत से संशय चलते रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आज आपको माणिक रत्न को पहनने ना पहनने संबंधी विषय पर आपके मन के संशय को दूर कर सकूं। तो सबसे पहले तो लगन वाइज समझ लीजिए। मेष लगन के जातक माणिक रत्न पहन सकते हैं, बिना किसी किंतु परंतु के पहन सकते हैं। वृष लगन के जातक माणिक रत्न नॉर्मली नहीं पहन सकते, लेकिन सूर्य अगर बहुत खराब है, नीच का है, या राहु के साथ ग्रस्त हो गया है, या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में माणिक पहनने के पहले किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है लग्नेश शुक्र का शत्रु होता है। मिथुन लगन के जातक माणिक पहन सकते हैं। अगर सूर्य दिग्बली नहीं है, यानी रात का जन्म है आपका, तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं माणिक रत्न धारण करने के पीछे, जैसे मैंने पहना हुआ है, मैं मिथुन लगन का जातक हूं। कर्क लगन के जातक माणिक धारण कर सकते हैं, मारक होने के बावजूद कर सकते हैं, अगर सूर्य नीच का है या राहु के साथ बैठ गया है। सिंह लगन के जातक बिना किसी किंतु परंतु के माणिक धारण कर सकते हैं। कन्या लगन के जातक माणिक धारण नहीं कर सकते। विशेष स्थितियों में धारण कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष स्थितियां क्या है, ये जानने के लिए आपको किसी ज्योतिष से परामर्श लेना होगा। तुला लगन के जातक माणिक धारण जनरल तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। अगर सूर्य देव अष्टम में बैठ गए हैं, यानी वृष राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन ये भी विशेष परिस्थितियां हैं जिसके लिए आपको किसी ज्योतिष से परामर्श कर लेना जरूरी है। वृश्चिक लगन के जातक आंख बंद करके माणिक धारण कर सकते हैं, अगर उनको कर्म संबंधी कोई समस्या आ रही है तो। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर समस्या आ रही है तो माणिक धारण कर सकते हैं। धनु लगन के जातक माणिक धारण कर सकते हैं, बिना किसी किंतु परंतु के। किसी विशेष परिस्थितियों में धारण नहीं कर सकते। वो विशेष परिस्थितियां 100 में 1 या 2 कुंडलियों में आती हैं, और वो जब तक आप किसी ज्योतिष से परामर्श नहीं लेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। मकर लगन के जातक किसी भी कीमत पर माणिक धारण नहीं कर सकते, सूर्य अष्टमेश होता है। कुंभ लगन के जातक माणिक धारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। माणिक हालांकि कुंभ लगन के जातकों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मार्केश भी है, यानी मारक भी है, और लगन का शत्रु भी है। मीन लगन के जातक माणिक धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परामर्श की जरूरत है। अब मैं विशेष स्थितियां भी आपको बता रहा हूं। मेष लगन के जातक माणिक धारण कर सकते हैं अगर सूर्य अष्टम में भी बैठा हुआ है तो, क्योंकि ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है तो उस ग्रह का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। ये अमूमन एक बात ज्योतिष जगत में चल रही है जो कि गलत है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि किसी भी ग्रह का रत्न आपने धारण करना है या नहीं करना है, इसके लिए किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वो ग्रह किस भाव का मालिक है ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। तो मेष लगन के जातक अष्टम में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, द्वादश में बैठे हुए हैं, तो भी माणिक धारण कर सकते हैं। वृष लगन के जातक सूर्य अगर नीच के हो गए हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं, तो भी धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श की जरूरत है उनको। और वृष लगन के जातक माणिक तभी धारण कर सकते हैं जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या उन्हें सता रही है। तो यूं ही नहीं कि सरकारी नौकरी मैंने पकड़नी है तो मैं माणिक धारण कर लूं, इससे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर जरूरत है तो, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं,
जमीन जायदाद को लेकर प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर आप समस्या में पड़े हुए हैं, तो माणिक्य धारण करने की सोच सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिष से परामर्श करके। मिथुन लग्न के जातक साहस की कमी महसूस करते हैं। अगर योगा योग के कामों में उन्हें असफलता मिल रही है तो माणिक्य धारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसके लिए आपको ज्योतिष परामर्श की जरूरत होती है। कर्क लग्न के जातक सूर्य मारक होने के बावजूद माणिक्य धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य देव तुला राशि में बैठे हुए हैं तो, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो धारण कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी ज्योतिष से परामर्श लेना होगा। सिंह लग्न के जातक अष्टम में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो भी माणिक्य धारण कर सकते हैं। विशेष बातें और मैं आपको बताऊं कि अगर सूर्य शनिदेव के साथ बैठा हुआ है किसी भी भाव में, राहु के साथ अगर योग बना रहा है किसी भी भाव में, तो भी आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। लेकिन मकर लग्न अगर आपकी है तो किसी भी कीमत पे धारण नहीं कर सकते। अगर आपकी लग्न कोई भी है, मकर राशि अगर आपकी हो रही है, तो भी माणिक्य धारण करने के पहले थोड़ा रुक जाइए, सोच लीजिए, किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श कर लीजिए। मतलब आप समझे इस बात का? यानी अगर आपकी मेष लगन है, आपकी सिंह लगन है, आपकी धनु लगन है, आपकी मीन लगन है जिसमें सूर्यदेव बड़े पॉजिटिव कहे जाते हैं, आपकी कर्क लगन है, तो भी अगर आपकी राशि मकर हो जा रही है तो आपने माणिक्य धारण नहीं करना है। करने के पहले आप किसी ज्योतिष से परामर्श कर लीजिए। बात समझे आप? अगर आपकी मकर राशि है और लग्न आपकी कोई भी है तो भी आप माणिक्य धारण करने के पहले रुक जाइए। मंगल के साथ सूर्य जब भी होता है तो जातक के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आती है, बशर्ते कि सूर्य और मंगल अष्टम भाव में ना बैठे हों दोनों। अगर अष्टम में दोनों बैठे हुए हैं तो भी, अगर आपकी सिंह लगन है, आपकी मेष लगन है और सूर्य मंगल एक साथ अष्टम में बैठे हुए हैं, तो आप आंख मूंद के माणिक्य धारण कीजिए, आपको फायदा मिलेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका पंचमेश मजबूत होगा मेष लगन में। तुला लगन के जातक माणिक्य धारण कर सकते हैं अगर सूर्य नीच का होकर लगन में बैठ गया है तो, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नहीं कर सकते। हालांकि शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, लेकिन माणिक्य धारण आप कर सकते हैं अगर लगन में सूर्य बैठ गया है। अगर सूर्य राहु ग्रस्त हो गया है तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आपको माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए तुला लगन में, तो यहां सीधी सी बात यही कहूंगा कि किसी ज्योतिष से आपको परामर्श ले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रत्न आप बिना सोचे समझे ना पहने। इससे बेहतर है कि आप रत्न ही ना पहने, लेकिन गलत तरीके से अगर आपने रत्न पहन लिया है तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और भी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। जैसे मेष लगन के जातक संतान संबंधी समस्या ग्रस्त हैं तो माणिक्य धारण करने की सोच सकते हैं, कर सकते हैं। शिक्षा में बाधा आ रही है तो माणिक्य धारण कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा आपकी अच्छी है, संतान आपकी ठीक ठाक है यानी हो गई है, या प्रेम संबंध आपके अच्छे ही चल रहे हैं, तो अकारण माणिक्य धारण करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपकी मेष लगन हो। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंता है, विशेष करके वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, अगर आपकी लगन वृश्चिक है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हैं तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपका गोल है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, तो आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको ये देख लेना जरूरी है कि आपकी लगन कौन सी है और सूर्य किस भाव में बैठा हुआ है और सूर्य किस भाव का लॉर्ड है। विशेष करके सूर्य किस भाव का लॉर्ड है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो बैठा कहीं भी हो तो ये जरूरी है। आपका गोल क्या है वो आपने पहले चेक करना है। मकर लगन के जातक भी किसी विशेष परिस्थिति में माणिक्य धारण कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां बहुत ही रेयर हैं। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आपको है और वो प्राप्ति आपको होने वाली है, आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वहां माणिक्य रत्न आप कुछ दिनों के लिए धारण कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी विशेष परिस्थितियां हैं कि बिना ज्योतिष के परामर्श के आप माणिक्य पहनने की गलती बिल्कुल ना करें। विशेष करके मकर लगन के जातक, मीन लगन के जातक भी बिना परामर्श के माणिक्य धारण करने से बचें।
हालांकि पहन सकते हैं, लेकिन सूर्य अगर नीच का होकर बैठ गया है तुला राशि में, यानी मीन लगन के जातकों के लिए षष्ठेश सूर्य अष्टम भाव में बैठ गया है, तो माणिक धारण नहीं करना है। 90% मामलों में माणिक धारण आपने नहीं करना है अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। तो मैंने मैक्सिमम बिंदु जितने मैं बता सकता था उतने मैंने आपको बता दिए हैं, कौन माणिक धारण करे और कौन माणिक धारण ना करे। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।